व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से। शाह जी मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, मेरे माइंड में आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। 21st सेंचुरी है, मॉडर्न एरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मर्द और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ज़्यादा लेकर चलेगा, कौन कम लेकर चलेगा, तायुन कौन बताएगा? अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, ठीक, और दोनों की वेल डिफाइन है, समाजी तौर पे भी वेल डिफाइन है, मजहबी तौर पे भी वेल डिफाइन है, और ये कोई बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि औरत ने क्या करना है, मर्द ने हांडियां नहीं पकानी, सीधी सी बात है। मर्द ने जोन सा है वो बच्चों को पैम्पर और मैनेज नहीं करना, कभी मजबूरी के तहत तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन मर्द का काम नहीं है बुनियादी तौर पे, ठीक है कि नहीं। अब मर्द का काम बुनियादी तौर पे है कमाना, अर्न करना, इंजन वाला रोल है। बिल्कुल ट्रेन की मिसाल दी जाती है कि ट्रेन में एक इंजन होता है, एक उसके पीछे डब्बा होता है, एक उसके पीछे आखिरी फिर डब्बा होता है, तो फैमिली एक ट्रेन की तरह होती है। मर्द अगर इंजन वाला रोल प्ले नहीं करेगा तो याद रखना ये बर्डन औरत पे पड़ेगा, गाड़ी ने चलना है। सही सही। जब मर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा तो ये ताकतवर इंजन जिसे मर्द कहते हैं, ये अपनी जिम्मेदारियां शिफ्ट कर देगा औरत पे, औरत को काम करना पड़ेगा। देखो, काम करने में हर्ज कोई नहीं, मैं हक में हूं, लेकिन मजबूरी करवा दे ठीक है, शौक करवा दे ठीक है, लेकिन सिर्फ कह लीजिए काम बराए काम जिसकी बुनियाद पे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाए। क्योंकि एक बात याद रखना, वर्किंग वुमेन के बच्चे बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। मैंने अगर 100 में से कहूं तो 2 औरतें देखी हैं वर्किंग वुमेन जिनके बच्चे कामयाब हैं, 98% औरतों के बच्चे नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि औरत का काम बच्चों की कामयाबी है। अच्छा, मेरे पास बड़ी माएँ आती हैं, वो कहती हैं जी जैसे मर्दों के गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, एम्स होते हैं, हमारे भी होने चाहिए। मैं कहता हूँ जी देखो, मेरी बात सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन औलाद की तरबियत और अच्छी औलाद माशरे को देना है, अच्छा शहरी बना के देना है, अच्छा मुसलमान देना है, अच्छा इंसान देना है, अच्छा पाकिस्तानी बनाना है आपने। अगर आप ये काम घर से कर रहे हो, इंसान का बच्चा अपनी माँ को कई सालों तक चिमटा रहता है, साबदा बच्चा हो जाता है पैदा होकर, बाकी मखलूकात के बच्चे जो उनसे पैदा होते हैं वो जाते हैं, इंसान का बच्चा चिमटा रहता है, जुड़ा रहता है, उसका ताल्लुक जो उनसे वो कितने अरसे तक साथ रहता है। बुनियादी तौर पे वजह क्या है, माँ से बच्चे को मिलनी होती हैं आदतें, तरीकाकार, अतवार, ये माँ से मिलती हैं चीजें। अगर माँ मजबूत नहीं है और माँ के पास ये कह लीजिए एसेट्स, अच्छी सोच की, ख्वाब देखने की, मोटिवेशन की, डिटर्मिनेशन की, जिगरे की, हिम्मत की, ये माँ के पास नहीं है तो बच्चों की शख्सियत दबी दबी होती है। सो इंपॉर्टेंट चीज ये कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को दोनों को पूरा करना है। अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करते तो फिर ज्यादती, सरासर ज्यादती। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह जी, इस्लाम और माशरा इस रिश्ते को किस तरह देखते हैं और उनका नज़रिया किस तरह, मतलब एक हो सकता है कि उन मियाँ बीवी के लिए भी आसानी हो जाए उस रिश्ते को चलाना, क्योंकि बाज़ दफ़ा डिफरेंस आ जाते हैं, तो उसको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि खुदारा इस्लाम को समझने की बड़ी ज़रूरत है। इस्लाम को सिर्फ इबादतों तक ना रखें प्लीज़। इबादतें इस्लाम का एक हिस्सा हैं, मामलात भी तो है ना, और हुस्ने मामलात भी तो है। जब आप कुरान को खुद नहीं पढ़ोगे, आप हदीस को नहीं पढ़ोगे, जब कुरान और हदीस वालिदैन बच्चों को नहीं समझाएंगे, यार आज हर कोई अपना बच्चा बात कर रहा है, कोई ये भी तो बात करे मैंने अच्छा दामाद तैयार करना है, कोई ये भी तो बात करे कि मैंने अच्छी बहू तैयार करनी है। जब इस एंगल से हर माँ अपनी बेटी को ना, ये पंजाबी का एक मुहावरा यूज करूंगा, तू थल्ले ला के रखना है बस, यानी डोमिनेंट तूने रहना है। ये जो मुहावरा है कि तूने एक बार बता देना उनको जाके, ओदी माँ बड़ी तेज ही, ओदी भैणा बड़ियां तेज ने। खुदा के बंदो, जब तुम ये सिखाओगे, पॉलिटिक्स सिखाओगे, झूठ बोलना सिखाओगे, और तकरीबन एक 70% जो तादाद है, ये रेशो एक अंदाजा बता रहा हूँ आपको, वो बच्चियां जोनसी हैं वो रिपोर्टर बन चुकी होती हैं। वो अगले घर में जाके उस घर का होने की बजाय, क्योंकि याद रखिए जिस रिलेशन में गिले शिकवे शिकायतें अक्सर किए जाते हैं वो रिलेशन कमजोर होने लग पड़ता है। जिस रिलेशन का रोना रोया जाता है ना, वो कभी ताकत नहीं पकड़ता। अगर रिलेशन का शुक्रिया अदा करोगे, कज्जन कजोगे, कमियों कोताहों को छुपाओगे, अच्छी चीजों को सामने लेकर आओगे, रिलेशन मजबूत होगा। तो खुदारा ये रिपोर्टिंग छोड़ दें, ये कर रहे हैं ना हमारे रिपोर्टर, इतनी खबरें रोज लाते हैं तो हम बुलेटिन में चलाते हैं, ये रिपोर्टर काफी हैं। जब ये रिपोर्टिंग का काम बेटियां करती हैं हमारी और रिपोर्ट करती हैं अपनी माँ को, अपने घर जाके बड़ी बहनों को, नतीजा ये होता है पार्टीबाजी शुरू हो जाती है। चाहते न चाहते गिले शिकवे की खुराक गिले शिकवे ही हैं। एक बार का गिला शिकवा अगली बार का गिला शिकवा बनता है, और गिले शिकवे इकट्ठे होते होते किसी वक्त ठा की आवाज आती है,
सारा रिलेशन सत्यानाश हो जाता है। बिल्कुल उसी आवाज़ से हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। अच्छा शाह जी, एक और मैं नुक्ते की तरफ आपका रोशनी चाहूँगी कि आप डालें, वो ये है कि इस हवाले से मुझे बताइए कि जो मियाँ बीवी का जो एक रिश्ता है उसको कामयाब कैसे बनाया जा सकता है, उसको किस तरह सक्सेसफुल किया जा सकता है इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद। 7 प्रिंसिपल्स, मैं इसको बिल्कुल। अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि 7 छोटे छोटे असूल हैं, अगर उनको अपना लिया जाए तो अज़दवाजी ज़िंदगी किसी भी हालत में, जर्नलाइज में आइडियाज़ दे रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक केस स्टडी तो नहीं मैं ले रहा। नंबर 1, पहला ये रिन्यूअल रखें। रिन्यूअल का मतलब है कि जैसे आप सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, जो गलतियाँ अल्लाह माफ़ कर देते हैं, आपको रिन्यूअल रखना चाहिए। रिलेशन मरा पड़ा है, बुरे हाल हैं, 3 दिन से बात नहीं की, मुंह लगाना छोड़ दिए, लड़ाई झगड़े बढ़े हैं, खाना टाइम पे नहीं मिला था, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े हैं, फड्डे बढ़ गए हैं, अचानक बैठे हैं और एकदम एक दूसरे को कहें छोड़ यार पीछे, फिनिश। जो बंदा रिलेशन को रिन्यू करना सीख लेता है ना, वो एक कामयाब मर्द बन जाता है। जो औरत सीख लेती है वो कामयाब बीवी बन जाती है। और रिन्यूअल का मतलब ये है, इसका कोई नाम रख दें, तजदीद वफा, तजदीद अहद रख दें, तजदीद मोहब्बत रख दें। सही। दूसरे को भी तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई सरेंडर कर रहा है ना तो उसे माफी दे दो, ठीक है कि नहीं। नंबर 2, रिलेशंस को अच्छा करने के लिए दूसरी जो चीज है वो है एक्टिविटीज। कुछ ना कुछ मिल के जरूर करें, किताब ही पढ़ें, ठीक, फिशिंग करें, मछलियां पकड़ें, कभी हाइकिंग करें, कभी गाने सुने, कभी खाना खा लें मिलके, कभी मूवी देख लें। जब तक आपके पास एक्टिविटी आपस में मिलके कुछ करने को नहीं है ना, बॉन्डिंग नहीं बनती। नंबर 3, मिलके गोल्स बनाएं, फैमिली गोल्स, कि हमने अपने बच्चों को कामयाब करना है, हमने ग्रो करना है, हमने तरक्की करनी है, हमने इतना कामयाब घराना करना है कि हमारे घराने से दूसरों को फायदा हो रहा हो, फायदा देने वाला घर बनाना है। नंबर 4, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने रिलेशन को मजबूत करना है, एक्सप्रेसिव होना है। यार जो बंदा गाहे बगाहे, औरत या मर्द दोनों, अपने रिलेशन को फील करवाते हैं ना, हाथ पे हाथ रख के, 2 जुमले अच्छे कह के, सलाम करके, आंखों में आंखें डाल के, खुदा की कसम उनके रिलेशन अच्छे रहते हैं। आज इल्मिया क्या है, मैंने किसी को सीनियर लोग थे उनको सिखाया, यार घरों में जाओ और कंधे पे हाथ रख के बेगम को कहना कि जानू आई लव यू, ये कहना है। अगले दिन एक साहब मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा जी मैंने जैसे ही कंधे पे हाथ रखा है तो मेरी बेगम ने कहा वो अब्बा जी ने कुछ हो गया सी, यानी कि नतीजा ये कभी कहा ही नहीं। एक्सप्रेशन जो सा रिलेशन को मजबूत करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन मजबूत होता है खौफ खुदा से, कि यार आप भी अल्लाह को जवाब दो, आपकी बीवी भी अल्लाह को जवाब दो। जब अल्लाह को आप एक मानते हो ना, तो दोनों अल्लाह के बंदे हो, तो अल्लाह के वास्ते खुदा के लिए सुलह कर लो। अल्लाह को जरूर रखना चाहिए, याद इलाही को, खौफ खुदा को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, याद रखिए, जब आप दोनों मिलके लर्न करते हैं, लर्निंग करीब करती है, लर्निंग एक्टिविटी डाल दें, मिलके को कोर्स करने जाएं, मिलके किसी क्लासरूम में बैठें। जैसे वो यूनिवर्सिटियों में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाता है ना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की अज़दवाजी जिंदगी में एक्टिंग बड़ी जरूरी है। वो कहते हैं एक्ट एज इफ, जो आप कर रहे होते हैं ना वो फीलिंग आप में आ जाती है। कभी कभी मुंडा बन जाए, कभी कभी कुड़ी बन जाए, और कुड़ी मुंडा बन के जो सा है ना, आप कभी मूव करें, लर्न करें, क्लासों में बैठें, सड़कों पे फिरें, तो आपको आपकी ज्यादा एंटरटेनमेंट रहेगी। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप दोनों को बेहतर करने के लिए रिलेशन फौरी तौर पे अपनी पसंद और नापसंद बता देनी चाहिए। अच्छा। बड़े बड़े अरसे के बाद भी हमें पसंद और नापसंद नहीं पता, एक दूसरे को हमने जाना नहीं होता, एक्सप्लोर ही नहीं किया होता, कभी बैठ के बातचीत ही नहीं की होती, कभी दिल की बात नहीं की होती, कभी अपनी पसंद का नहीं बताया होता, कभी अगले की नापसंद को डिस्कस नहीं किया होता। ये सिंपल 7 प्रिंसिपल्स हैं जो रिलेशंस को मजबूत कर सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। शाह जी मुझे बताइए कि इस पूरे रिश्ते में, इस पूरे ताल्लुक में गिफ्ट्स की जो एक एप्रिसिएशन है, आपने भी ये बात की है कि एक दूसरे को टॉपिक डिस्कस कर लें, ये एक एसोसिएशन रखें अपने साथ, तो उसकी क्या अहमियत है? याद रखना, गिफ्ट का मतलब है एक्नॉलेज करना, गिफ्ट का मतलब खर्चे करना नहीं है, गिफ्ट का मतलब है अपनी हैसियत के मुताबिक ये एहसास दिलाना। देखो, अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो ना, आप असल में उसे कह रहे होते हो भाई तुम पैसे से ज्यादा कीमती हो। क्या हो? असल तो कहानी है ना, पैसे खर्च के तुम बताते हो भाई जिस पे मैंने खर्चे हैं ना, तुम पैसे से ज्यादा कीमती है मेरे लिए। अब होता क्या है कि जब आप किसी पे खर्चते हो ना, तो वो बॉन्डिंग मजबूती की होती है। तोहफे, हदीस मफहूम है, तो तोहफे दिलों को करीब कर देते हैं, मोहब्बतें बढ़ा देते हैं, ताल्लुक मजबूत हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये रवाज भी कम होता जा रहा है, और तोहफे में उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। हाय हार डायमंड का नहीं था। तो जब इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस आप करेंगे तो फिर रिलेशन मजबूत नहीं होंगे। एक सस्ता सा 5-10 रुपए का भुट्टा भी तोहफा हो सकता है, सस्ती सी फूल की कली, एक स्माइल तोहफा हो सकती है। मैं तो कई दफा बच्चों के साथ मिलकर अचानक एक गाना लगा के बेगम के सामने एक्ट करके दिखा देता हूँ कि आज का तोहफा ये हमारा जो डांस था यही आपके लिए था। तो आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर लीजिए जो एक्नॉलेजमेंट की हो कि भाई यू आर वैल्यूएबल फॉर मी।
بالکل بہت خوب شاہ جی. اس رشتے میں اپنے ویورز کو بتایا، اس رشتے میں ریئلائزیشن، اپریسیشن، ایکنالجمنٹ جو شاہ جی نے ہمیں بتایا بہت ضروری ہے. یہ رشتہ بہت خوبصورت ہے، نازک ہے، اور شک اسے دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. تو اس چیز سے دور رہیے، اپنے ذہن کو صاف رکھیے.